एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय नोट्स कोचिंग एकेडमी। सो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम कर रहे हैं हिंदी, और पिछले लेक्चर में हमने किया था कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? आपके दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण हमने कर लिया था, व्यंजन वर्ण हमने स्टार्ट किया था। तो व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दो ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं उनको व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे व्यंजन वर्ण आपके क, च, ट, त, प वर्ग में होते हैं। 5 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, और ये जैसे दो ध्वनियों सुनाई पड़ेगी, इनको जब हम बोलेंगे, जैसे क है तो क प्लस अ। ठीक है, क किससे मिलके बनेगा? क प्लस अ। ठीक है, वैसे ही हमारे ये होते हैं 4 य, र, ल व अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, श, श, स और ह। ऊष्म व्यंजन क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि इनके बोलते समय हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, गर्म हवा निकलती है, तब इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। उसके बाद हमारा आगे है कि इन वर्गों का जो है वो उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारा क वर्ग, तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ होता है आपका ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, जब आप बोलोगे तो यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कंठ। ठीक है, दूसरा है च वर्ग, इसका उच्चारण स्थान होता है आपका तालव्य। तालव्य यानी कंठ से ऊपर वाला जो पार्ट, ऊपर आते जाना है। ठीक है, ऊपर आने वाला पार्ट उसको बोलेंगे तालव्य या तालु। ठीक है, ट का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। तालु के आगे वाला पार्ट उसको मूर्धा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये त वर्ग है, इनका उच्चारण स्थान है दंत। ठीक है, जब आप बोलोगे तो आपकी जीभ जो है वो दांतों से टच करेगी। ठीक है, तो त, थ, द ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत। उसके बाद है प वर्ग, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। जैसे आप प बोलोगे तो आपके होंठ जो आपस में टच करेंगे। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। उसके बाद ये हमने देख लिया पहले कि य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और उसके बाद श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन, और इनको संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके 4 है हिंदी वर्णमाला में। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्य और श। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कैसे है कि ये दो से मिलके, दो वर्णों से मिलके बनते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्ष है तो क्ष किससे मिलके बने हैं? क और श। ठीक है, जैसे त्र है तो त्र किससे मिलके बना है? त और र। ठीक है, वैसे ही ज है तो ये किससे मिलके बना है? ज प्लस य। ठीक है, और वैसे ही श्र है तो श्र किससे मिलके बना है? श प्लस र। ठीक है, तो तभी इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्योंकि ये दो वर्णों को जोड़ने से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको विभाजित किया गया, आगे व्यंजनों को भी आगे विभाजित किया गया कि कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छूती हुई निकले वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जब भी आप बोलोगे तो इन जब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ बोलते समय इनसे टच होंगे तो इन सभी को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये सभी आपके आते हैं स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इनको बोलने से कंठ में प्रभाव पड़ता है। तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ ये 5 वर्गों में होते हैं आपके ये स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके अल्प प्राण वर्ण। ठीक है, अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं आपके? जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकलती है वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, पहला, तीसरा और 5वां। ठीक है, जैसे आप क बोलोगे तो इसे आप आसानी से बोल पा रहे हो। ठीक है, क ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा संघर्ष नहीं लग रहा है, वैसे ही ज्यादा ऊर्जा नहीं लग रही है, तो वो क हो गया पहला, और तीसरा ग, और उसके बाद 5वां ड़। आसानी से बोल पा रहे हो आप। ठीक है, उसके बाद है ख, तो ख आप बोलोगे तो ज्यादा जोर लग रहा है, ज्यादा संघर्ष। ठीक है, तो करते इसमें ज्यादा हवा निकल रही है। ठीक है, तो ख और ग ये हो गए आपके क्या? महाप्राण। इनको बोलने में क्या ज्यादा समय, ज्यादा जोर लग रहा है। ठीक है, वैसे ही आपके अल्प प्राण हो जाएंगे प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से? पहला, तीसरा और 5वां। पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा और 5वां, पहला, तीसरा और 5वां। ठीक है, ये हो गया आपके अल्प प्राण वर्ण। और इन पहला, तीसरा और 5वां को छोड़ के जो आपके बचेंगे उनको बोलेंगे महाप्राण वर्ण। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकलती है वे महाप्राण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से बच गए आपके? प्रत्येक वर्ग का दूसरा
और चौथा व्यंजन। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा आता है द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? वर्णमाला में जो वर्ण शब्दों के रूप में नीचे अनुस्वार बिंदु के साथ प्रयोग के रूप में लाए जाते हैं। जैसे अनुस्वार बिंदु क्या होता है आपकी ये बिंदु। ठीक है, जैसे कौन से होंगे वो? ड और ड। जिनके नीचे अनुस्वार बिंदी आएंगी तो इनमें क्या दो गुण है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को क्या बोला जाता है? द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, इनमें जीभ पहले ऊपर उठती है और फिर जीभ मूर्धन्य उच्चारण पर स्वयं आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके द्विगुण व्यंजन। ठीक है, वैसे ही जैसे कि हमारा क्या है कचट तप 5 वर्गों का समूह है, तो इसमें क्या होते हैं? जो पहले 2 होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? अघोष वर्ण, इनको अघोष वर्ण बोला जाता है, और जो लास्ट के 3 होंगे सभी के, इनको सघोष वर्ण भी बोला जाता है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज हमने वर्णमाला के बारे में सीखा कि व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया गया और स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया है। ठीक है, व्यंजनों में आपके आते हैं स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण वर्ण। ठीक है, स्पर्श व्यंजन आगे, अल्प प्राण वर्ण आगे, द्विगुण वर्ण आगे। ठीक है, जिनमें 2 गुण होंगे, जैसे ड और ड, वो बताया मैंने आपको। अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी जो 2 वर्णों से मिलके बनते हैं, जैसे क्ष, त्र, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।